देखिए नीचे से ले लिया पीक्यू चार क्लीनिंग हो गए। पीक्यू क्लीनिंग डेटा अपने को नेक्स्ट लेना है और मर्ज क्वेरीज फ्रॉम सेम फाइल लेना है, राइट। सो पहले एक बार मर्जिंग में आप लोगों को सिखा देता हूँ, वीलुकअप का भाई है ये। एक बार मर्ज क्वेरीज पे ओके। क्लिक करिए। अब इसमें हमारे सर पास इसमें टेबल नहीं है कोई? टेबल नहीं है, शीट्स है। एक बार प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन पे क्लिक करिए। हमारे पास एक प्रोडक्ट की टेबल है। सेल्स इंफॉर्मेशन पे क्लिक करिए और हमारे पास ये सेल्स की टेबल है, राइट। ये दो टेबल हम उठाने जा रहे हैं, ठीक है। ले लीजिए, ले लीजिए, ओके कर दीजिए दोनों को क्लिक करके। प्रेफरेबली टेबल लाए तो अच्छा है, बट अगर नहीं है तो फिर हम शीट्स भी ला सकते हैं वैसे ही। अब ये देखिए आपके ओके। पास ना दो टेबल्स आई हैं, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन और सेल्स इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब इसमें हाँ देख लीजिए, इसमें देखिए क्या है, लैपटॉप कितने प्रोडक्ट। का है, मोबाइल कितने का है, पेन ड्राइव कितने का है, हार्ड डिस्क कितने की दिया हुआ है। दूसरे में जो सेल्स इंफॉर्मेशन की टेबल है उसमें कौन कौन सी चीज किस तारीख को बिकी है। अब हमें क्या करना है कि सामने प्राइस लगाना है ताकि हम रेवेन्यू कैलकुलेट कर सकें। भाई 44 लैपटॉप बिके हैं, लेकिन लैपटॉप कितने का है ये हमारे पास नहीं है। सो अगर आपको याद हो, वी हाँ लुकअप से हम लोग ये ला सकते हैं, राइट। हाँ करेक्ट। एक्सेल के अंदर लैपटॉप को सर्च करेंगे दूसरी टेबल में, प्रोडक्ट टेबल में, और सेकंड कॉलम से उसकी प्राइस लेके यहाँ पर आ जाएंगे, राइट है। हाँ यस। यहाँ पे वो कॉमा 0 कॉमा 2 वैल्यू लगा के। हाँ हाँ। सो अब यहाँ पे अगर मेरे को वो चीज लानी है दूसरे टेबल से यहाँ पे, तो हम लोग मर्ज टेबल्स करते हैं, मर्ज क्वेरीज। ऊपर जाइए बिल्कुल राइट की तरफ, एंड में देखिए मर्ज क्वेरीज दिखेगा, राइट। उसमें मर्ज क्वेरी एज न्यू कर दीजिए, क्योंकि अगर सेम में करेंगे ना तो इसी टेबल को चेंज करेगा। हम चाह रहे हैं कि एक नई टेबल बना लें। अब ये बोल रहा है कि आपने यहाँ पे सेल्स इंफॉर्मेशन ले ली है, दैट्स फाइन। नहीं, इट्स ओके, ओके, सेल्स इंफॉर्मेशन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे वाली टेबल में से आप प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, जॉइन। वहां नहीं, ऊपर एक ड्रॉप डाउन है। अब इन दोनों में से जो कॉमन कॉलम्स है दोनों जगह सेलेक्ट करना है। ऊपर जाके प्रोडक्ट कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए, नीचे भी प्रोडक्ट कॉलम को सेलेक्ट कर। अब ये समझ जाता है कि मुझे इन दोनों कॉलम से मिला के इसकी वैल्यूज दूसरे टेबल से इसमें लानी है। अब आप ओके कर दीजिए, राइट। अब ये देखिए लास्ट में एक कॉलम जुड़ गया जिसमें टेबल 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 लिखी हुई है, दिख रहा है आपको। हाँ हाँ। वो एक्चुअली इसने क्या किया, हर कॉलम के लिए पूरी की पूरी टेबल लगा दी। अब हमें पूरी टेबल तो चाहिए नहीं, तो ऊपर देखिए दो एरो हैं, दो एरो फेस हैं, उसको हाँ क्लिक करिए और इसमें से सेलेक्ट ऑल कॉलम्स को हटा दीजिए और हम सिर्फ प्राइस ले लेंगे। हमें प्रोडक्ट का नाम नहीं चाहिए, सिर्फ प्राइस चाहिए। ओके कर दीजिए। अच्छा, इसे मल्टीप्लाई भी कर लिया? नहीं 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 नहीं, मल्टीप्लाई नहीं किया अभी। नहीं किया। लैपटॉप की दाम 50,000 थी, वो लाके रखा। प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में देखो आप, हाँ राइट राइट राइट। मोबाइल 12,000 का था, मोबाइल के सामने 12,000। अब आप एक ऐड कॉलम कर सकते हो और ऐड कॉलम करके आप प्रोडक्ट करके रेवेन्यू निकाल सकते हो। ऐड कॉलम पे करो, राइट। अब इसमें हमें एक्चुअली ये दोनों कॉलम को सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्वांटिटी और प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन प्राइस को कंट्रोल करके सेलेक्ट कर लीजिए। और अब स्टैंडर्ड पे जाइए, मल्टीप्लिकेशन ले लीजिए और ऊपर ऊपर रेवेन्यू लिख दीजिए। सो मर्ज टेबल्स क्या करता है, जो वीलुकअप से हम काम करते हैं, दूसरी टेबल से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन बगल में ला देता है। वीलुकअप से मर्ज वाला फंक्शन क्यों अच्छा है, जैसे मान लीजिए मेरे को बड़ी टेबल है और 6 चीजें लानी है, सो वो 6 चीजें ना वो एक बार में ही ला देगा, राइट। वीलुकअप मुझे 6 बार लगाना पड़ता और यहाँ पे ये एक बार में ले आएगा, राइट। हाँ जाकर
यहाँ पे मर्ज क्वेरीज कर दीजिए, करेक्ट। हाँ, ठीक अब है ये सर। मर्ज क्वेरीज में अगर पहले वाला ऑप्शन लेंगे तो पहली ही टेबल को चेंज कर देगा। हमने देखिए वहां पे क्या हुआ है, हमारा लेफ्ट साइड में देखिए एक नया टेबल आ गया जेड है, टेबल ऐड। राइट। इस टेबल का आप नाम तो चेंज कर ही सकते हो लेफ्ट में जाके, जहाँ पे वो है आपका, सॉरी राइट में जाके प्रॉपर्टीज में। हाँ, यहाँ पे भी कर सकते हो, यू कैन चेंज हियर आल्सो, राइट। ये आपने उसका नाम दे दिया, ये बन गया। ठीक है सुशील, गुड है। टोटल रेवेन्यू, ठीक है। चलिए अब हम न्यू सोर्स में जाते हैं और एक और नई टेबल कुछ लेके आते हैं। न्यू सोर्स पे क्लिक करिए, लेट्स ब्रिंग समथिंग एल्स एंड लर्न मोर फंक्शंस। इसमें वो कहीं अपेंड मंथली सेल्स डेटा, अपेंड और मर्ज ये दो चीजें होती हैं। अपेंड को उठा लीजिए, फिर इसको देख लेते हैं। अब इसमें देखिए पहली जो 6 टेबल्स दिख रही हैं वो हर महीने की सेल है, राइट। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 मंथ्स की मेरी सेल्स हैं। अब मैं ये चाहता हूं कि इसको एनालिसिस करने के लिए ना, मैं ये सारी टेबल्स को एक के नीचे एक डेटा को जमा लेना चाहता हूं। आप समझ रहे हैं, एक ही टेबल में पूरी 6 टेबल्स आ जाए मेरी, ताकि मैं एनालाइज करना, हाँ करेक्ट, कि कितना एसी बिका, कितना 6 महीने के अंदर क्या क्या सेल हुई, वो मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है। अब आप इसको जब ला रहे हो तो पूरी 6 टेबल यहां पर लेके आ जाए, राइट। अब हम जाएंगे अपेंड क्वेरीज में और उसमें हम अपेंड क्वेरी एज न्यू ही करेंगे, वरना इस वाली टेबल को जनवरी में बना देगा वो नई। अब इसका नाम हम पहले तो कह रहा है कि 2 टेबल है या ज्यादा है, तो हम 3 और मोर टेबल्स को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे आप, ये कह रहा है अपनी टेबल सिलेक्ट करो, राइट। तो सबसे पहले हम जाके जनवरी को लेंगे, जिस ऑर्डर में लेंगे उसी में डेटा मिलेगा। जैन को लीजिए, शिफ्ट ऐड कर दीजिए, नहीं नहीं नहीं, एक एक ही होगा, ऐड पे क्लिक कर दीजिए, फेब को कर दीजिए, बाद में नीचे कर देंगे हम लोग, बाद में मूव कर देंगे। सही नहीं आ गया, गलती से नहीं आ गया, कोई बात नहीं, वो हो जाएगा ठीक। बाकी आप लाइन से ले लो, फेब ले लो, ऐड करो, मार्च ले लो, ऐड करो, अप्रैल ले लो, ऐड करो, और जून ऐड हो गया, राइट। अब इसको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करो, नीचे आपको ना एक विंडो दिखेगा ऊपर नीचे करने के लिए। ये जो अप है ना, उसमें मे को नीचे लाना शुरू करो, एरो टिप करो, यस, हाँ थोड़ा ऊपर, हाँ ठीक है। सो ये आपका जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून आ गया। अभी इसको ओके कर दो। सो ये कह रहा है कि मैं एक नई टेबल बना रहा हूं और उसने सारा डेटा आपका एक के नीचे एक ऐड कर दिया। पहले जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, मई, जून, राइट। और ये सारे काम जो आप सीख रहे हो ना, ये सब के सब एक्सेल में होंगे। ऐसा मत सोचिए कि ये पावर बीआई में ही होगा, एक्सेल में भी ये काम आपका वैसे ही हो जाएगा। और उसी फाइल में अगर आप जून का डेटा आ जाएगा, जून का शीट ऐड करोगे और फिर से इसको रिफ्रेश करोगे, नीचे जून भी ऐड कर देगा वो। जून तो है, जुलाई में, हाँ नेक्स्ट मंथ से आते जाएंगे तो आपको रिफ्रेश करना है, डेटा थोड़ा सा काम कर रहा है, वो अपने आप उस डेटा को अपेंड कर देगा, राइट। तो ये हमने देख लिया मर्ज क्वेरीज, ये हमने देख लिया अपेंड क्वेरीज, ओके। इसमें पेरोल डेटा ये हमने उठाया है, राइट। इसको खोलिए, अब ये देखिए क्या है कि जनरली पेरोल्स कंपनी में ना ऐसा बनता है। ऊपर चलिए, टॉप पे चलिए शीट के, राइट। ये देखो नेम ऑफ एम्प्लॉय दे दिया, टेम्पररी डेजिग्नेशन टेम्पररी है क्या है, फिर उसकी कैटेगरी डाल दी, क्या क्या चीजें मिलनी है, बेसिक, एचआर है, ये सब मिलना है। और फिर इसको ना फरवरी, मार्च, अप्रैल करके हर महीने की सैलरी बनाते जा रहे हैं, राइट। अब ये जो इंफॉर्मेशन है ना, इससे मैं एनालिसिस नहीं कर सकता। अगर मेरे को मैं कोई पूछ दे कि पूरी कंपनी में कितनी बेसिक सैलरी दे रहे हो जनवरी में या मार्च में, अब मैं एक एक सेल को नीचे जा जाके सिलेक्ट करूंगा, मैं पागल हो जाऊंगा।
आप समझ पा रहे हो बात को? हाँ राइट। मतलब ये क्या है, ये एक्सेल में डेटा एंट्री करके बना दिया, अकाउंट्स को जाएगी, सैलरी पेमेंट हो जाएगी, दैट्स गुड। लेकिन अगर मेरे को एनालिसिस करनी हो ना, दिस इज बैड। करेक्ट। अब एनालिसिस करने के लिए वो जो शीट है नीचे, एम्प्लॉय पेरोल 2, उस पे क्लिक करिए, लास्ट में है, लास्ट शीट थी। ये मुझे स्ट्रेस। अच्छा नीचे वो आ रहा है। हाँ। अच्छा यही वाली खुली हुई है क्या? हाँ, हाँ ये देखिए, ये देखिए, ये अगर डेटा मेरे पास बन गया और मैं अब अगर इस पे पाइवोट टेबल लगाऊं तो मैं बेसिक का सम निकाल सकता हूँ, एचआरए का सम निकाल सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ यहाँ। करेक्ट। राइट, जो आपकी ए बी सी डी ई कॉलम में डेटा दिख रहा है, ये डेटा अब इट इज गुड डेटा कि मैं इसमें रितिका की पूरी डिटेल्स निकालना चाहूँ मुझे निकल जाएगी, रितिका की सिर्फ बेसिक निकालना चाहूँ निकल जाएगी, पूरे स्टाफ की बेसिक निकालना चाहूँ, टेम्पररी वाले कितने हैं, उनकी कितनी सैलरी है वो निकालना चाहूँ निकल जाएगी। अब इस फॉर्मेट में मेरे को उस डेटा को लाना होगा। राइट, अब उस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट में करने के लिए पावर क्वेरी एक अच्छा टूल है, जिसको हम लोग क्लीनिंग का बोल रहे हैं, तब से सीख रहे हैं। वो यही है कि जब डेटा आपका क्लीन करके और एक बार उसको एनालिटिकल फॉर्म में लाना है तो ये सब चीजें वहां पर काम। ओके सर, ये राइट वाला टेबल अभी इसका कोई काम नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, उसका कोई काम, इसका लेफ्ट वाले टेबल, ये लेफ्ट वाले टेबल का भी काम नहीं है। ये क्या है कि अगर बाद में आपको ना क्वेरीज नहीं याद आई कि कैसे किया था तो कैसे सीखोगे आप? तो आपको क्या करना है, इस टेबल पे कर्सर रखा आपने और ऊपर जाओ डेटा टैब में और जाओ क्वेरीज एंड कनेक्शंस में और इसको खोलो, साइड में जो क्वेरी बन गई ना 35,000 दिख रही है नीचे, उसको क्लिक करो और पावर क्वेरी खुलेगी। अब पावर क्वेरी के अंदर बगल में देखो सारे स्टेप्स हैं, जिस स्टेप पे क्लिक करो, ऊपर सोर्स पे क्लिक करो, अप्लाइड स्टेप्स में जाओ, सोर्स पे क्लिक करो राइट की तरफ, ये तो ओरिजिनल डेटा है। सेकंड पे क्लिक करो, सेकंड स्टेप क्या किया, हेडर्स प्रमोट कर दिए। थर्ड स्टेप क्या किया, उसकी टाइप चेंज किया। फिर हमने क्या किया, उसको फिल डाउन कर लिया। उसके बाद हमने उसको अनपिवोट कॉलम्स कर दिया। फिर हमने उसके रीनेम कर दिए कॉलम्स को। सर तो हमें कुछ क्वेरी मतलब कुछ करना नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं, बस उसको डायरेक्ट पावर क्वेरी में किया ट्रांसफर और वो ऑटोमेटिकली बन के आ गया, ऐसा? नहीं 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 नहीं, ये अप्लाइड स्टेप्स आपने किए, वो तो मैंने करके डाला हुआ है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि जब आप करना चाहोगे और मान लो आपको समझ ही में नहीं आ रहा है कि कैसे करना है, तो आप इन अप्लाइड स्टेप्स के स्टेप्स पढ़ पढ़ के देख सकते हो कि अच्छा ये किया था, फिर ये किया था, फिर ये किया था। नहीं तो अभी वो डेटा को जब आप देखोगे तो चक्कर आ जाएगा। सोर्स पे देखो, सोर्स पे क्लिक करो, पहला स्टेप, ये डेटा ऐसे इंपोर्ट होके अंदर आया है। अभी आपका दिमाग ही घूम जाएगा कि इसको मैं कैसे वैसा बनाऊं। करेक्ट। राइट, लेकिन जब आप 3-4 बार कर लोगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आने चाहिए। उसमें 3-4 केस स्टडीज दी है मैंने। राइट, वो केस स्टडीज इसीलिए है कि आपको अलग अलग तरीके का डेटा मिले और आप उसको कन्वर्ट करके ऐसा बना लो। और सबके अंदर वो स्टेप्स हैं, सबके अंदर, सारी एक्सेल फाइल्स के अंदर ये स्टेप्स दिखेंगे जब आप डेटा में जाओगे। सर तो ये जैसे प्रमोटेड हेडर है तो ये स्टेप हमें एक्सेल इसमें भी है, पावर बीआई में भी ये स्टेप कर सकते हैं। प्रमोटेड हेडर्स, पावर क्वेरी तो बच्चे दोनों में है, पावर क्वेरी में कोई अंतर नहीं है, दोनों जगह पावर क्वेरी बिल्कुल सेम है। मैं इसीलिए बार बार आपको दोनों जगह दिखा रहा हूँ ताकि कल को आप पावर बीआई पे काम अभी ना कर रहे हो, एक्सेल पे कर रहे हो, तो भी आप अपने स्किल्स यूज कर सको। ओके ओके सर, तो ये प्रमोटेड हेडर्स जैसे कहाँ मिलेगा तो ये स्टेप? नहीं, अभी बंद कर दो, चल रहे हैं उस पे काम करेंगे, अभी मत वो, मैं तो तुम्हें सिर्फ स्टेप्स दिखाया, अभी तो अपन बनाएंगे इसको। ओके ओके, क्लोज कर दो और पावर बीआई वाले पे चलो। यहाँ तो मैं तुम्हें सिर्फ दिखाने लाया था कि तुम जब काम करने लगो तो एक्सेल पे कर लो, वहीं पे तुम्हारी काफी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, उसको हम लोग थोड़ा थोड़ा समझते हैं और उसके बाद हम लोग काम करना शुरू करेंगे। राइट, यहाँ पर इस जगह जब हम लेके आए हैं तो यहाँ पर भी कुछ स्टेप्स ऑलरेडी होके हैं। ऊपर सोर्स पे जाओ, सोर्स पे क्लिक करो, केस स्टडी
अच्छा, ये तो डेटा आया था जब, ठीक है, नीचे वाला क्लिक करो, नेविगेशन। सो ये डेटा मेरा ऐसा आया था। नीचे के 2 स्टेप्स काट दो तो तुम्हें प्रमोशन वगैरह भी हम बता देते, काट दो उसको, और इस, हाँ, डिलीट, इसको भी काट दो, चेंज टाइप्स। अब एक चीज देखो, जब तुमने इस डेटा को देखा तो तुम्हें दिख रहा है कि कॉलम हेडर में तो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 लिखा हुआ है। नेम डेजिग्नेशन पहले रो में, जिसको कॉलम का हेडर होना चाहिए था। करेक्ट, या तो उसको क्लिक करने की जरूरत नहीं, उसमें आप होम टैब पे जाओ, होम टैब पे जाओ, और वहां पे लिखा हुआ है, नहीं, अच्छा आप यहां से करना चाहिए, ठीक है। होम टैब में आपके पास राइट में आओगे ना, तो यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स करके ऑप्शन लिखा हुआ है। राइट की तरफ आओ, यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स। तो ये देखो आपका वो हेडर बन गया, ठीक है, करेक्ट। अब इसके अंदर इसके बाद हमने क्या किया था कि टाइप चेंज किया। टाइप का मतलब ये होता है कि कौन से कॉलम में मेरा क्या डेटा है। जैसे पहले में एबीसी है, बिल्कुल ठीक है, दूसरे में भी एबीसी है, बिल्कुल ठीक है, तीसरे में भी एबीसी है, बिल्कुल ठीक है, चौथे में 1.2 है, जो नंबर्स ठीक लग रहा है, उसके बाद 1.2 नंबर्स, ये 1.2, ये सब नंबर्स ठीक लग रहा है। तो चेंज टाइप करने की इतनी आवश्यकता मुझे और कहीं दिख नहीं रही, उसने खुद कर लिया। अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि मैं कॉलम ए और कॉलम बी को सेलेक्ट करूं, और नीचे रितिका की जहां पे नल नल है ना, उस सब जगह रितिका लिख के आ जाए, क्योंकि रितिका की बेसिक है, रितिका का एचआरए है, रितिका का स्पेशल अलाउंस है, करेक्ट। सो मैं हर सेल के अगेंस्ट में नल की जगह रितिका लिखना चाहता हूं। तो आप नेम कॉलम को सिलेक्ट करो, नेम कॉलम को सिलेक्ट करो, ट्रांसफॉर्म पे जाओ, और इसमें फिल है, थोड़ा सा राइट में आओगे, फिल है, थोड़ा सा राइट, बहुत राइट चले गए, यस, फिल डाउन, ओके। इसी तरीके से नेक्स्ट कॉलम में भी कर दो, ताकि हमें उसकी जो डेजिग्नेशन भी है वो हर जगह सेम लग जाए। ओके, राइट, हाँ, ओके। और ये, हाँ, एक मिनट, वो नल का इलाज हो जाएगा, वो कोई बात नहीं है, नल हम बाद में भी हटा सकते हैं। नल का मतलब क्या हो रहा है कि उस जगह उसकी कोई एंट्री नहीं है, वैल्यू ही नहीं, राइट। लेकिन मैं अगर जनवरी वाले में नल हटाऊंगा ना, तो वहां पे कुछ इश्यू हो सकता है, लेकिन मैं कैटेगरी वाले में नल हटा सकता हूँ। कैटेगरी वाले में नल देखो वहीं पर है जहां पे वो ना ब्लैंक था बिल्कुल, तो मैं कैटेगरी वाले में जाके एक बार एक ट्राई कर सकता हूँ, नहीं हुआ तो स्टेप हटा दूंगा। कैटेगरी में जाइए और नल को अनचेक कर दीजिए, नल को फिल्टर खोलिए और नल पे टिक हटा दीजिए, ओके कर दीजिए। ये लिस्ट में भी इनकम्प्लीट लोड मोर ये करना है, कह रहा है 35,000 रोज में से मैं पूरी नहीं दिखा रहा हूँ आपको, ये कह रहा है। अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरी दिखाएगा, पूरी देखने के चक्कर में गड़बड़ हो जाता है। सर ये क्या किया इसने? ये आप लास्ट स्टेप काटो। हाँ, एक मिनट, रितिका 13 तक था, ओके, और यहाँ पर रितिका 15 और 16 इसने हटाया, और ऊपर वाला भी हटाया, बट इसमें कोई और वैल्यूज नहीं है क्या? 15, 16 में? नहीं, और वैल्यूज नहीं थी। जहाँ पे नल है, वो पूरे में नल है, वही वाली हटाई हमने। वहां पे ना हेडर होगा, सिर्फ उसका नाम होगा, और आगे बिल्कुल ब्लैंक्स होंगे। हाँ, राइट, आप डेटा में, ओरिजिनल डेटा में जाके चेक कर सकते हो, ठीक है ना। अब क्या है, अब हमें क्या चाहिए कि रितिका टेम्पररी और उसकी बेसिक, और ये जो नंबर्स हैं बेसिक 3530 फरवरी, ये हम क्या चाहते हैं कि ये ना हर जगह बार बार लग जाए, कि डेटा जो है मेरे कॉलम में कन्वर्ट हो जाए, जो ऊपर जनवरी, फरवरी, मार्च में लिखा हुआ है। इसका क्या तरीका होता है, एक बार करेंगे, घबराना नहीं फिर, क्योंकि स्टेप काट के दोबारा कर सकते हैं। पहले दोनों कॉलम को सेलेक्ट करो, नहीं, पहले 2 कॉलम, ये पहला 2 थोड़ी है, सॉरी, नहीं, कंट्रोल दबा रखा है, छोड़ो। हाँ, ये क्लिक किया, और अब हम क्या कहने वाले हैं
बेसिक और एचआरए को भी अपन करेंगे क्या, एक बार मेरे को सोचने दो जरा। बेसिक आएगा और जैन इसके सामने लगेगा 3530, तब इसके सामने लगेगा 3530। ऋतिका एक बार कैटेगरी को भी लो, हल्का सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, कैटेगरी को भी सिलेक्ट कर लो और ऊपर जाओ, अनपिवोट कॉलम्स लिखा हुआ है जस्ट आपके कर्सर के थोड़ा ऊपर लेफ्ट की तरफ जाओ, इसमें अनपिवोट अदर कॉलम्स सेलेक्ट करो। मेरे ख्याल से तो ठीक बन गया, बेसिक यस बन गया। ठीक है, ये देखो ये लास्ट स्टेप काटो, मैं फिर समझाता हूं ताकि आपको क्लियर हो कि कर क्या रहे हैं। देखो एक चीज तुमको पाइवट टेबल का आइडिया है, राइट? बोथ ऑफ यू गाइस हैव आइडिया ऑफ पाइवट टेबल। पाइवट टेबल क्या करता है, एग्रीगेट कर देता है, सम कर देता है। अनपाइवट जब अपन करते हैं ना, अनपाइवट, तो वो खोल देता है। मतलब एक चीज देख, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ऋतिका, टेम्पररी, बेसिक, ये तीन चीजें हमने कॉमन है, लेकिन इसकी जनवरी में 3530 था, फरवरी में 3530 था, वो ये चौथे कॉलम में क्या होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल कॉलम में आ जाएगा उस रो से। करेक्ट। और हर कॉलम का जो डेटा है उसके सामने एक कॉलम में रुपी बन के आ जाएगा, 12 बार आ जाएगा, बेसिक 12 बार आ जाएगा। अगर वो 12 बार है तो 12 बार। फिर से कर लो एक बार, सेलेक्ट ऑल द 3 एंड डू अनपिवोट। अब जो ये आपका डेटा बना ना, दिस डेटा नाउ यू आर इट इज गुड टू एनालाइज। अब आप इसके ऊपर एनालिसिस बड़े आराम से कर सकते हैं। इसको लोड कर दोगे आप, जहां भी जाएगा इसके ऊपर मैट्रिक्स बन जाएगी, इसके ऊपर रिपोर्ट्स बन जाएगा, जो भी आप करना चाहोगे वो बन जाएगा। अब इसके जो कॉलम हेडर्स हैं वो आपको चेंज कर देना चाहिए। नेम है, डेजिग्नेशन है, ठीक है, कैटेगरी भी ठीक है, एट्रीब्यूट में आप मंथ्स लिख दो और वैल्यूज में आप मई तक ही क्यों आ रहा है, सितंबर बाकी मंथ्स क्यों नहीं आ रहे इसमें? इसमें एक बार सोर्स पे चलिए, किसकी बात कर रहे हो आप? ऋतिका की कर रहे हो, राइट? ऋतिका के 5 महीने का डेटा आ रहा है, एक बार क्लिक करिए, सोर्स पे जाइए, सोर्स नहीं, नेक्स्ट वन, नेविगेशन पे। हाँ, और ऋतिका में देखने की कोशिश कर, बेसिक। हाँ, मई तक है। अच्छा, ऋतिका का सिर्फ डेटा मई तक ही है। हाँ, उसने छोड़ दी होगी नौकरी जून से। करेक्ट, ठीक है, अंडरस्टूड। ठीक है। सबसे नीचे वाले पे आ जाइए, अनपिवोट अदर कॉलम। सो अब आप इसको लोड कर सकते हो उसमें, राइट? सर में आप नहीं, ये तो पावर बीआई पे जाएगा। अच्छा, फाइल पे क्लिक करो, अभी होम टैब सिलेक्टेड है, फाइल पे करो, क्लोज एंड लोड, क्लोज एंड अप्लाई कर दो, ये सब पावर बीआई पे चला जाएगा। एक्सेल पे जाता तो आप इससे पिवोट बना पाते, यहां पर आया तो आप मैट्रिक्स बना लोगे। अभी मैं एक बार आपको छोटा सा करके भी दिखा देता हूँ, सो दैट यू गेट एन आइडिया। सर, और हम वाइस वर्सा भी कर सकते हैं क्या? जैसे हमने जो चीज हमने इसमें पावर क्वेरी में करी वो हम एक्सेल में भी डाल सकते हैं क्या, हाँ, डेटा को? हाँ, मतलब मैं अगर आपका क्वेश्चन ठीक से समझ पाया हूं तो सही है। मतलब आप चाहो तो फिर से पूछो तो शायद मेरे को और समझ में आए कि आपने बोला। अच्छा, आप कह रहे हो कि पावर बीआई से मैं कोई डेटा एक्सेल में ले जाऊं? हाँ, जैसे हमने उसमें पावर बीआई में वो सब किया था, इफ यू रिमेम्बर, यहाँ पे मान लीजिए हम कुछ एज डाल दी हम लोगों ने वहां उस टेबल पे, और इस टेबल को इस टेबल पे ले आना है उस डेटा को एक्सेल में। नहीं तो वो क्वेरी से आ जाएगा, पावर क्वेरी से तो आ ही जाएगा। पावर बीआई और पावर एक्सेल को मत जोड़ने की कोशिश करिएगा, बीच में पावर क्वेरी है, पावर क्वेरी से तो वापस एक्सेल में आता ही है। सी, आपने यहां से ये दोनों कॉलम उठा लिए और आपने क्लेयर को अलग कर लिया, गुट्टे को अलग कर लिया, फर्स्ट नेम अलग कर लिया, आपने 2 कॉलम की जगह 10 कॉलम बना लिए, वापस एक्सेल पे तो आ ही जाएंगे 10 कॉलम। ठीक है ना? थोड़ा सा खुद से करिएगा, राइट? सिर्फ मेरे साथ करने से ना, आप जब अपने आप करोगे ना, और डाउट्स आएंगे और क्लैरिटी मिलेगी, दोनों चीजें। ठीक है।
ये देखो बगल में ही तो दिख रहा था, अभी आपने जो फाइल खोली थी उसी में दिख रहा था। ये ब्लू टेबल थी एक्सेल की और ग्रीन टेबल थी पावर बीआई की। अभी शायद आपने एक्सेल खोली बंद कर दी शायद, कोई बात ये वाली। नहीं। हाँ ये वाली थी क्या वो, अभी जो आप दिखा रहे थे क्लैर गुट्टे वाली? हाँ वाली, ये। हाँ। तो ये देखिए जो ग्रीन टेबल है, ब्लू टेबल है, ये आपका डेटा था, इसको आप पावर क्वेरी में ले गए, और जो ग्रीन दिख रहा है वो पावर ये क्वेरी से निकाल के लाए हो आप। तो आपने देखिए क्या क्या अच्छा कर अच्छा, दिया गॉट उसके इट। यस यस, ये हम लोग ने किया था। अंदर। यस, यही करके दिखाया करेक्ट था ना उस दिन मैंने, करेक्ट। कि आप वापस एक्सेल में लेके आ जाओ। अच्छा ये दोनों मैंने अलग अलग क्यों रखी है, क्योंकि मैं दोनों आपको दिखाना चाहता था। इसी को आप एक कॉलम में लोड कर देती तो एक कॉलम वाला डेटा हट जाता, ये उसके ऊपर लोड आ जाता। ठीक है, अंडरस्टूड। हाँ। ठीक है। अच्छा अब मैं एक चीज आपको करके दिखाने के लिए यहाँ पे ले आया कि मैं जो आप करके लाए उसका क्या फायदा है। सो वो टेबल कौन सी थी अपनी जिसमें आपने काम किया, पेरोल था कुछ लिखा हुआ ना, हम्म कहाँ गया वो, एम्प्लॉय पेरोल। राइट, इसका इसका साइड में क्लिक करिए, छोटू सा जो बटन है, हाँ नहीं उधर नहीं, उधर नहीं, उल्टे तरफ। यस, तो क्लिक करिए। सो ये देखिए क्या, एट्रीब्यूट, कैटेगरी, डेजिग्नेशन, नेम और वैल्यू, ये सारे आ गए। हम उसका नाम बदलना चाहते तो हम बदल सकते थे, बट कोई बात नहीं, अभी आ गया। अब मान लीजिए इस पे आप कुछ रिपोर्ट बनाना चाहती हैं, तो लेफ्ट की तरफ आइए, एक मैट्रिक्स है, लेफ्ट की तरफ धीरे धीरे कर्सर लाइए। ये खूब सारे विजुअल्स ओके बने हैं ना, उसमें उस पे ले जाइए, मैं आपको इजीली गाइड नहीं, वहां नहीं, वहां नहीं, हाँ ये एक पे कहीं रख लीजिए, एक पे कहीं रुक जाइए, फिर मैं गाइड कर दूंगा आपको। आप आर पे रुक गई, गॉज पे रुकिए, गॉज के जस्ट नीचे आइए, वो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, क्लिक कर ओके। दीजिए उस पर, क्लिक कर दीजिए, वो मैट्रिक्स चला गया। अब मैट्रिक्स में मैं क्या डालना चाहता हूँ, तो एक बार आप इसमें डाल दीजिए, फॉर एग्जाम्पल नेम को क्लिक कर लीजिए, नेम। तो इसने बताया कि भाई देखो इतने लोग हैं हमारे इसमें कंपनी में। अब आप वैल्यू पे क्लिक करो। सो ये टोटल उसकी सैलरीज की समरी बन गई। राइट, अभी अभी आपने जो नेम लगाया है वो नेम को हटा लीजिए, डेजिग्नेशन पे क्लिक कर दीजिए, नेम को अनटिक कर दीजिए, नेम को अनचेक कर दीजिए, और ये देखिए डेजिग्नेशन वाइज कि अकाउंट्स ऑफिसर जो रैंक पे लोग हैं उनकी कितनी सैलरीज है। राइट, अभी आप उसको छोड़ दीजिए, एट्रीब्यूट्स को लेके आ जाए, इसको इसको छोड़ दीजिए और एट्रीब्यूट को क्लिक करिए। एट्रीब्यूट ये क्या, दोनों हटा दूं? नहीं वैल्यू तो रखिए, वैल्यू तो रखिए। सो ये मंथ वाइज आपका बच गया कि अप्रैल का टोटल कितना है, अगस्त का टोटल कितना है। राइट, एट्रीब्यूट हटाइए, कैटेगरी पे ले आइए। सो ये बोल रहा है टोटल बेसिक इतना गया, टोटल बोनस इतना गया, टोटल ईएसआईसी इतना गया, टोटल एचआरए इतना गया। सो ये तभी पॉसिबल हो पा रहा है जब आपने उसको उस फॉर्म में चेंज कर दिया। जो ओरिजिनल डेटा था उस पर आप ये कभी भी एक मिनट में निकाल के किसी ने पूछा बता नहीं पाते, तो पूछता एचआरए बताओ, अभी आप यहाँ से खेलने जैसा हो गया, इजीली आप डेटा पिक करोगे, बता दोगे फट से। राइट, अगर एक्सेल में ये काम करना है तो वहां पे आप पाइवोट टेबल से करोगे, यहाँ जो मैट्रिक्स है एक्सेल में पाइवोट टेबल है। राइट, तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए आपकी लर्निंग कब अच्छी होगी कि जब आप इसको, जब सीखते वक्त जितना आपको मजा आ रहा है वो चीज आप तुरंत करने के बाद ना आधे घंटे कर लो, है ना, तब आपके साथ वो दही की तरह जमेगा, नहीं तो दूध की तरह इधर उधर फैल जाए, आया और फिर चले गए। उसको कंसोलिडेट करने के लिए थोड़ा थोड़ा काम करते चलोगे तो आपकी नॉलेज की डेप्थ बढ़ जाएगी। राइट सर, असाइनमेंट जैसा भी कुछ कहीं से मिल सकता हो, मतलब उसी में देखो, उसी के नीचे चार हैं। जहां 1 कराया मैंने उसके नीचे 4 केस स्टडीज हैं। गेट डेटा पे जाओ, गेट डेटा पे जाओ, ये देखो ऊपर आओ, पेरोल, फिर एड्रेस, फिर फाइनेंस, फिर बैंक डेटा, ये 4 है। ओके राइट, और आपको इसमें मैंने हिंट भी दे दिया कि कैसे होगा, उसके सॉल्यूशन पे जाओगे, फंस रहे हो तो स्टेप्स दिए हैं। पहली बार तो देखो कोई भी अपने आप कर पाना बड़ा ही मुश्किल है क्योंकि नया टूल है, लेकिन जब तुम 4-5-6 एग्जाम्पल 4-5-6 बार कर दोगे तो तुम्हारा दिमाग खुलने लग जाएगा।
Got it. सुशील जी सर हाँ जी। फॉलो कर रहे हैं ना? हाँ जी सर। देखिए बहुत मजेदार टूल है। इसमें पावर क्वेरी को मैं इसलिए ज्यादा पढ़ाता हूँ, डिटेल में पढ़ाता हूँ, क्योंकि आपको एक्सेल में भी काम आता है। अगर आप उसको सीख लोगे ना तो एक्सेल में अच्छे से अच्छे डेटा पे आप खेलना शुरू कर दोगे बड़ी आसानी से। डेटा क्लीनिंग पावर क्वेरी से और अच्छा कोई टूल ही नहीं है। कैसा भी डेटा मिला पावर क्वेरी में लेके उसको घुस जाओ, उसका जितना ऑपरेशन करना है करो और वापस एक्सेल में ले आके सुंदर सा बना के उस पर काम करने लग जाओ।